नमस्कार, जय माता दी। प्रणाम आप सभी को। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, वेलकम करती हूँ अपने इस प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल में। आप सभी लोगों को 22 जून 2025 और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ छोटी छोटी और इतनी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनको कि अगर हम अपने जीवन में इनको शामिल कर लेते हैं, इनको फॉलो कर लेते हैं, तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें अपने आप ही घर से चली जाती हैं बाहर और हमको पॉजिटिव उसका रिज़ल्ट मिलने लगता है। उसके लिए कोई बहुत बड़ी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए कोई बहुत बड़े यज्ञ में जाने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए मंदिर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने घर में ही कुछ चीज़ों में बदलाव करके और बहुत पॉजिटिव ऑरा अपने घर में ला सकते हैं। कैसे? कभी भी आप जिसमें नमक रखते हैं, जिसमें सॉल्ट रखते हैं, वो शीशी किसी भी तरह का कोई प्लास्टिक का ना हो। हमेशा नमक को कांच के ही शीशी में रखनी चाहिए। दवाइयों को कभी भी ट्रांसपेरेंट पाउच में या किसी ट्रांसपेरेंट शीशी में, किसी ट्रांसपेरेंट डिब्बे में नहीं रखनी चाहिए। इससे बीमारी जल्दी घर से दूर नहीं जाती है। और नमक को यदि हम किसी प्लास्टिक के डिब्बे में रखते हैं तो दरिद्रता हमेशा बरकरार रहती है, इसलिए हमेशा उसको कांच की शीशी में रखना चाहिए। सोने के लिए बेडशीट अलग से बिछाना चाहिए। यदि आप कभी कहीं बैठते हैं और नीचे कोई बेडशीट बिछा देते हैं, उस पर बिछा करके यदि आप बैठ रहे हैं तो उसको उठा करके दोबारा बेड पे न बिछाइए, सोने के लिए यूज़ न करिए। उसके लिए दूसरा बेडशीट यूज करिए। यानी कि यदि आप फर्श पे बिछा करके बैठे हुए हैं तो उस बेडशीट को दोबारा बेड पे न बिछाइए, साफ़ सुथरी बेडशीट बिछा करके सोइए। यदि आप आटा गूँथते हैं सुबह में, बहुत अच्छी बात है। शाम को रोटी बनाने के लिए यदि आपको आटा गूँथना है तो दिन ढलने से पहले आटे को गूँथ लीजिए। इससे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है और उस आटे की बनी रोटियां घर के व्यक्ति खाते हैं तो उनके दिमाग में भी पॉजिटिव थॉट आते हैं, पॉजिटिव विचार आते हैं और वो उनका माइंड कभी भी इधर उधर नहीं भटकता है, वो अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। रोज़ सुबह में और रोज़ शाम को घर में शंख ज़रूर बजाना चाहिए। यदि किसी को किसी भी तरह की सांस की दिक्कत है, उस पर्सन को शंख ज़रूर बजाना चाहिए रोज़ शाम को सोने से पहले। या यदि आपके घर में शाम की आरती होती है, शाम की दिया बाती होती है, उस टाइम पे शंख अवश्य बजाएं। जो भी घर की महिलाएं हैं वो गोल्ड पहनती हैं, सोना पहनती हैं, तो उस सोने को, उस गोल्ड के गहने को महीने में एक बार धो करके और उनको सूर्य की रोशनी में अवश्य रखें, धूप में अवश्य सुखाएं। ऐसा करने से गोल्ड जो है वो एक्टिव हो जाता है और उसमें अच्छी एनर्जी का वास होता है। गोल्ड को महीने में एक बार धो करके और धूप में ज़रूर सुखाएं, सूर्य की रोशनी में, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य का धूप उस पर अवश्य लगना चाहिए। इससे उसमें सूर्य की एनर्जी का वास होता है और आपको वो गहने पहनने पे अंदर से स्फूर्ति और जोश मिलता रहता है। पूजा के 5 मिनट बाद तक आपको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, मौन रहना चाहिए और इस 5 मिनट के अंदर कभी भी वॉशरूम नहीं जाना चाहिए। पूजा करने के 5 मिनट बाद राम राम बोल करके ही आप बोलना स्टार्ट करिए। और यदि पूजा करने के 5 मिनट के अंदर आप वॉशरूम जाते हैं तो आप जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर ग्रहण किए रहते हैं वो सारी चली जाती है और कहीं ना कहीं
राहु का असर आपके बॉडी पे, आपके शरीर पे दिखने लगता है यदि आप वॉशरूम चले जाते हैं 5 मिनट के अंदर। तो कभी भी पूजा करने के 5 मिनट बाद ही बोलें और उसके बाद वॉशरूम जाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो भी। रात में सोने से पहले भगवान का नाम जरूर लें। आप भगवान के नाम का जप अवश्य करें, नहीं ज़्यादा तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, उससे ज़्यादा आप जितनी बार कर सकें अवश्य करें, लेकिन 3 बार नाम ले करके ही सोएं। कोई मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए सोने टाइम, लेकिन भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए सोते वक्त। ये सब छोटी छोटी चीज़ों को हम अपने जीवन में उतार करके, अपने लाइफ में उतार करके, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को अपने अंदर खींचते हैं और हमारा ऑरा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव चीज़ों को अपने अंदर खींचते हैं और हमारा ऑरा पॉजिटिव होता है और इसके पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। हमारा माइंड जो है यदि इधर उधर भटक रहा है तो वो एकाग्र होता है, यदि हमारे शरीर में आलस से भर गया है तो वो आलस से दूर होता है और हमको काम में मन लगने लगता है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को अवश्य ध्यान में रखें और अपने घर से दरिद्रता और आलस्यपन और नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाएं। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, हृदय से धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें, अपने सेहत का ध्यान रखें, अपनों की सेहत का ध्यान रखें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। हृदय से धन्यवाद आप सभी को।